अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है, गोल्ड से स्टार्ट लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और आप देख सकते हैं गोल्ड, अगर आप देखिए मार्केट आप लोगों को एक सजेशन दे दिया था कि जोन से रिजेक्ट होना है। मार्केट ने जोन से रिजेक्ट हो गया था और क्लियरली प्रीवियस वीक में इसकी जो इम्बैलेंस है, मैं जो बार बार आप लोगों को बता रहा था कि ये इम्बैलेंस जो है मार्केट फेल करेगा। 75 एरिया मैंने बता दिया था और इसके बाद 40 एरिया बता दिया था। तो 75 एरिया को फेल किया। इसके बाद जो है तकरीबन अगर आप देखें मार्केट को, तो 40 इस इम्बैलेंस को फेल किया। मार्केट ने क्या सिंपल आप लोगों को मैंने बार बार बता दिया था हर वीडियो में कि गोल्ड का अगर आप देखें तो इस जोन और इस जोन के दरमियान इम्बैलेंस है। तो हमेशा मार्केट इम्बैलेंस को फेल कर लेते हैं, पार्शली 50% तो फेल कर लेती है। अब देखिए मार्केट को अगर आप देखिए तो मार्केट ने इस जोन से काफ़ी रिजेक्शन लिया, बार बार रिजेक्शन लिया। तो अब अगर मार्केट इस मरतबा मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर इस जोन को ब्रेक करेगा और ये जोन गोल्ड के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गई है। देखिए एक मरतबा रिजेक्ट हो गया, अगेन गया मार्केट रिजेक्ट हो गया और गोल्ड ने काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी इस नीची जोन की ग्रैब की है। तो बहुत से लोगों बाई की थी और लोग जो है गोल्ड से हट गए हैं। बाई की जो मोमेंट था, बाई की मोमेंट अगर आप देखें तो इससे इस स्ट्रांग कैंडल ने बायर की जो है बायर को हर्ट किया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगेन अगर इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट होती है तो इस जोन को आप टारगेट करेंगे। ठीक है, इस जोन को आप टारगेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन होगा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैंने इस जोन को थोड़ा एक्सटेंड करना है तो ये जोन हमारे लिए एक अच्छी जोन है, रेजिस्टेंस जोन। अगर इस जोन की ब्रेकआउट पे आपने वेट करना है, देखिए एक अच्छी एंट्री आपको तब मिलेगी जब आप ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, अब अगर मार्केट इधर से मूव स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस जोन से मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इस वीक में, तो आप क्या करेंगे, आप इस जोन की ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, इस जोन की ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे और फिर डायरेक्ट जो है अपना टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक तक कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को नजर आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम इसको फिर और रिफाइन भी करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर इस वीक में इस जोन की ब्रेकआउट लेती हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बाइंगिंग की हो सकती हैं। अदरवाइज हमने इस नीचे जोन से सेलिंग के लिए देखना होगा। अगर इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हम बाइंगिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट अगर मैं आप लोगों को इस तरह, तो ये जोन गोल्ड के लिए एक अच्छी जोन था। ठीक है, ये जोन अगर देखिए तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। ठीक है, अगर इधर से ये आपका जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। देखिए ये एक लेफ्ट है शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया और इसका हेड हो गया। तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रही है। अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर एक अच्छी मूव पॉसिबल है और ये जोन फिर एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा। जिस तरह सपोर्ट इस जोन पे ली है, इस जोन पे सपोर्ट ली है, तो ये जोन फिर एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा टारगेट किधर तक होगा, हमारा टारगेट इस जोन तक होगा। इस वीक में 2015-2000 तक हमारा जो है टारगेट होगा। देखिए गोल्ड अगर आप मार्केट को देखें तो गोल्ड ने एक स्ट्रांग मूव किया था। ठीक है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये था कि इस जोन को ब्रेक करें, लेकिन ये जोन को क्यों ब्रेक नहीं किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। गोल्ड ने इस जोन को इसलिए ब्रेक नहीं किया, ये जोन ये प्रीवियस अगर आप देखें तो मैं अगर इसको और एक्सटेंड कर लूँ तो ये जोन प्रीवियस हमारे पास एक सपोर्टिंग एरिया था। ठीक है, मार्केट ने क्या मार्केट ने सिंपल इस जोन को ब्रेक किया और ये डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, मार्केट अगेन इस जोन पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक इस जोन को मार्केट, तो हमारे पास ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है और इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक कर लेते हैं मार्केट, तो हमें क्या करना होगा, फिर बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अब मार्केट अगर देखें तो मार्केट स्टिल जो है इस जोन के नीचे, फिर हम सेल के लिए देखेंगे इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं, लेकिन क्लोजिंग इस जोन के नीचे नहीं दिया। आप देखिए मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, मार्केट ने क्लोजिंग इस जोन के नीचे नहीं दिया। और देखिए मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि 40 एरिया
शायद इस एरिया से एक अच्छी बाइंगिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो मार्केट ने पंप हो गया और मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर होंगी, 58 के ऊपर क्लोजिंग होंगी। तो मार्केट जो है 58.59 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो मार्केट अब जाने की चांसेस होंगे और इस जोन को आप टारगेट करेंगे। अब चलते हैं H4 पे, और H4 को आप लोगों को अब गाइड कर देते हैं। H4 पे अगर मार्केट को देखें, मैं इसको और जो है आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने वेट करना है मार्केट के लिए। मार्केट देखिए एक क्लीन मूव इस जोन से किया था। अब मार्केट के लिए H4 पे आप लोगों के साथ में इसको मार्केट क्या करेगा, मार्केट H4 पे हमारे पास ये जोन होगा, ठीक है। मार्केट के लिए ये जोन हमारे पास होगा, इस जोन को जो है हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये जोन हम मार्क करेंगे तो इस जोन तक मार्केट जा सकता है और इधर से अगर सेल की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो हम सेल की भी देख सकते हैं। देखें इस जोन से हम सेल की अगर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं तो नीचे एरिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे एरिया को टारगेट कर सकते हैं। मार्केट को हमने क्या करना होगा, इस जोन तक हमने वेट करना है। अगर इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम इधर से मोमेंट के लिए देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने एक अप मूव स्टार्ट की है तो हमने इस जोन तक वेट करना है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ली है तो इस जोन से ये तकरीबन 82 एरिया है, 84 एरिया है। तो इस जोन से हमने वेट करना है। इस जोन तक अगर मार्केट आती है और कोई रिजेक्शन मिलती है, सेल की अपॉर्चुनिटीज हम इस जोन से देख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमने क्या करना होगा, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि हमने रिट्रेस भी इसको फिर बाई करना है, टारगेट ऊपर रखना है। लेकिन इस जोन पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा, इस जोन पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा। इधर कोई बेस बनाएगा मार्केट और इधर से इस तरह बेस बनाएगा। मैं आप लोगों को, मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जो है फिर इस तरह इधर कोई बेस बनाएगा और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इसके बाद जो है मोमेंट ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह क्लीन मोड डायरेक्ट जो है नहीं कर सकता कि उनकी अच्छी रेजिस्टेंस जोन है। तो ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि गोल्ड इस जोन तक जाए और इधर से कोई प्रॉपर रिवर्सल मिल जाए। तो ये H4 पे इसका सीन है। मैं और आप लोगों को गाइड कर देता हूँ इसके बारे में। देखिए गोल्ड एक मरतबा इस जोन से रिवर्स हो गया, फिर अगेन रिवर्स हो गया, फिर अगेन जो है मार्केट ट्राई कर रहा है। तो मार्केट ट्राई कर रहे हैं, मार्केट इस जोन से मोमेंट ऑलरेडी स्टार्ट की है। तो इधर से अगर प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस जोन को आपने फोकस करना है। ये जोन आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी ब्रेकआउट मिलती है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाइंगिंग के लिए और काफ़ी अच्छी टारगेट हम रख सकते हैं। 2015 तक हम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर इधर से रिजेक्ट होती है तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे, ये जोन हम सेल के लिए देखेंगे। मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड को अगर आप देखिए, मार्केट की ट्रेंड अगर H4 पे देखें तो H4 पे मार्केट जो है मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखिए H4 पे इसका जो ट्रेंड था इस जोन से ये इस जोन पे ब्रेक किया है, लेकिन देखिए ये अभी पुल बैक ले लिया है, ठीक है, पुल बैक ले लिया है और इस जोन पे जो है मार्केट रिजेक्ट हो रही है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का अगर आप देखिए, मार्केट स्टिल जो है अब पोजीशन पे है, क्लोजिंग कैंडल ने इस जोन के नीचे नहीं किया है। तो ये जोन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। H4 पे अगर आप देखें तो मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, मार्केट अगर आप लोगों को इस जोन पे आती है, मैं आप लोगों को और जो है इसका मार्केट अगर नीचे थोड़ा रिट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, इस जोन तक रिट्रेस कर लेते हैं और इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो बाइंगिंग आप इस जोन तक कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट हर साइड पे आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है, हर टाइम। लेकिन आपने क्या करना होगा, आपने एनालिसिस को फॉलो करना होगा, आपने प्राइस एक्शन को देखना होगा, ठीक है। तो आप इस जोन तक अगर मार्केट आती है तो इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। H1 की तरफ चलते हैं। H1 को देखिए, मार्केट H1 पे मार्केट अगर मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ, H1 पे अगर देखें तो क्लियरली इस जोन पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, मार्केट आया, रिट्रेस किया, मार्केट ऊपर गया। अगेन अगर मार्केट इस पोजीशन पे आती है, ठीक है, इस जोन तक आती है और इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो गोल्ड की स्टाइल ये अपडेट है। छोटी टाइम फ्रेम पे, बड़ी टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया था कि गोल्ड की अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट होती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग हमेशा कोशिश करें कि डेली टाइम फ्रेम की जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप ढूंढा किया करें। चार्ट में डेली टाइम फ्रेम की जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है।
तो डेली टाइम फ्रेम को आप रिफाइन क्या करें H1 को, और आपने H4 को इसको रिफाइन करना है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, अच्छी प्रॉफिट भी देंगे, अच्छी जो है आरआर भी देंगे। तो आपने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और डेली टाइम फ्रेम के एरिया को आपने फाइंड करना है। अब देखिए मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम पे एरिया था, कितना जो है मूवमेंट हो गया है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब देखिए इधर मार्केट ने इधर से रिजेक्शन ली है और इस जोन से रिजेक्शन लिया है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक जोन था, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक जोन था। तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि डेली टाइम फ्रेम अपने जो जोन है उसको आप ड्रा किया करें। तो ये आप लोगों को मैं एक दिन की जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रहा, मैं कम से कम 2 3 4 दिन अगर मार्केट उस पोजीशन पे रिएक्शन दी है तो आप उस जोन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं और यूरो यूएसडी आप लोगों को बताती है कि क्या सीन है, क्या इसमें कमिंग वीक में हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, क्या अपॉर्चुनिटीज। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यूरो यूएसडी स्ट्रांग जो है आप देखें मार्केट एक बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ तक आगे ही, मार्केट अगर आप देखें यूरो यूएसडी को मैं इस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो ये आप लोगों को क्या बता रहा है, ये सैंपल आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे ये बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मूवमेंट स्टार्ट की है। तो मार्केट अगर आप ट्रेंड वाइज देखें तो ये एक अच्छी अप ट्रेंड पे है और इधर एक क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो इट्स मीन कि ये जो है हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाइंगिंग की हो सकती है। तो स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर से जो है जीबीपी जो यूरो यूएसडी है इधर से कोई जो है अच्छी मूवमेंट जो है स्टार्ट कर ले और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। क्यों क्यों मैं अब बता रहा हूँ, क्यों कि इधर से हायर हाई हायर हाई बना रहे हैं और आप देखिए मार्केट को देखिए स्ट्रक्चर इस जोन पे भी ब्रेक किया है, हायर स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है और मार्केट ने सिंपल स्ट्रक्चर को टेस्ट किया गया है। मार्केट तब सेल जाएगा जब इस लो को ब्रेक कर ले और मार्केट जो है नीचे अगर इस एरिया को ब्रेक कर ले, ठीक है, और फिर रिट्रेस कर ले तो फिर सेल की हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट जो है आपको बता रहा है कि मैंने ऊपर जाना है, ठीक है, ये स्मार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे तो कुछ वक्त के लिए बेरिश हो जाती है, तो हमने बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये अगर आप देखें ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट है, मार्केट आपको क्लियरली नजर आ रहा है और ये एक अच्छी ऑर्डर ब्लॉक भी है इस जोन पे। अगर आप इसको मार कर ले तो अगर इस पोजीशन पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो लॉन्ग टर्म में आप इस जोन से बाई कर सकते हैं। H4 पे चलते हैं, H4 पे अगर मार्केट को मैं और जो है आप लोगों को बताता हूँ, H4 पे क्लियरली आप लोगों को नजर आ रहा है ये मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो करता है, ठीक है, जिस तरह ऊपर जाता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए एक अच्छी जो है साइन होती है और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ये मार्केट के लिए एक हेल्दी मोमेंट होती है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस जोन तक आया, ठीक है। अगर आप देखिए मार्केट को तो ये एक स्ट्रांग जो है डिमांड जोन है, यूरो के लिए एक स्ट्रांग डिमांड जोन है ये जोन, और इसको अगर आप रिफाइन कर लेते हैं तो मैं इस थोड़ा और रिफाइन कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये एक स्ट्रांग डिमांड जोन है और स्ट्रांग डिमांड जोन से यूरो काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर सकती है। देखिए इधर से भी मूवमेंट हो गया है और ये ऑर्डर ब्लॉक आप देखिए, अगर मैं इसको और मार्क कर लेता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने मूवमेंट की है। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आप देखते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी ट्रेडिंग में जो भी मेथड यूज़ कर लेते हैं आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है इस पर आपने ट्रस्ट करना होगा। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों सेलेक्ट की है, और देखिए एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जोन पे हो गई है, मार्केट ने थोड़ा बहुत रिट्रेस भी किया है और इधर से मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट की है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ गया है और इधर से मूवमेंट स्टार्ट किया। अब हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक जो है एक मरतबा टेस्ट होती है तो फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं करना है। आपके लिए ये जोन हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक अगर मार्केट आती है तो फिर आपने क्या करना होगा, इस जोन तक टारगेट होगा। आपने पहला टारगेट किधर तक करना है, इस जोन तक करना है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर से ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ये जोन आप लोगों का टारगेट होगा, ये जोन आप लोगों का टारगेट होगा। नेक्स्ट फिर अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है ऊपर बाइंग के लिए।
तो ये अगर आप देखें मार्केट क्लियरली आप लोगों को डायरेक्शन बनाती है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने मार्केट को, अब मार्केट इस डाउन चैनल पे आ रही है, ठीक है, डाउन चैनल पे आ रही है, तो इस इधर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है H1 पे जाए, आप H1 पे देखें तो इधर क्लियरली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये जोन मैंने मार्क किया और ये एक अडर ब्लॉक मैंने भी मार्क की है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या है, मार्केट ने सिंपल इस जोन पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर की है। मार्केट अगर इस पोजीशन तक आती है तो हमारे लिए मंडे पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है बाइंगिंग के लिए, और फिर ऊपर इस जोन तक टारगेट रख सकती है। तो ये यूरो यूएसडी का जो है एनालिसिस है, और चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी जो है हमारे पास एक अच्छी फेयर है, और बहुत ज़्यादा मैं खुद इस पर ट्रेड करता हूँ ज़्यादा, तो कोशिश करिए आप लोगों ने ज़्यादा ट्रेड जो है यूरो और जीबीपी यूएसडी इस चीज़ों पर अपने करना है। अब मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे जीबीपी का, आप लोगों के साथ इसका सीन बताता हूँ। जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखें, मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूव किया था, और कहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट किया था, चार्ट को अगर देखें तो चार्ट ऊपर मोमेंट इसकी बिल्कुल अप मूव है, देखिए बड़ी टाइम फ्रेम पे स्ट्रांगली बुलिश है, देखिए स्ट्रांगली बुलिश है। तो ये अगर आप मार्केट को देखें, मार्केट को देख के सिंपल अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन से रिजेक्शन लिया, तो अब मार्केट के लिए ये जोन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 1.30 1.70 इस जोन का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो हम जो है ऊपर पर टारगेट रख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो है जहाँ से मोमेंट की है वह एरिया जो है हमारे पास एक प्रीवियस जो है हमारे पास रेजिस्टेंस था। मार्केट देखिए, मार्केट में आप लोगों को बिल्कुल आसान कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट ने इस जोन से क्यों रिजेक्शन लिया, मार्केट ये प्रीवियस अगर देखें इस जोन पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने हाईयर मोमेंट किया। अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को देखें तो ये आप लोगों के पास एक अडर ब्लॉक था, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक अडर ब्लॉक था और इस जोन की नीचे लिक्विडिटी था भी, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया और इस अडर ब्लॉक से मोमेंट स्टार्ट की है। तो अब अगर देखिए मार्केट का क्या होने वाला है, मार्केट सेम जो है अगर इस अडर ब्लॉक हम इस जोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब ये अडर ब्लॉक हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास ये जोन जो है एक अच्छी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मार्केट इस जोन तक आती है और इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो हम ऊपर जोन को टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास ये जोन होगा, पहला टारगेट हमारे पास ये अडर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास होगा। H1 की तरफ चलते हैं। H1 पे मार्केट को देखिए, H1 पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लियरली इस जोन पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है मार्केट अगर दोबारा इस जोन पे आते हैं, जिस तरह यूरो का भी हुआ है सेम इसी तरह इसका भी है, अगर इस पोजीशन पे आते हैं और इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है, ठीक है, और इधर से प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो टारगेट आपने पहला इस स्ट्रक्चर को करना है, इसके बाद आप लोगों ने इस जोन तक करना है। तो ये आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जीबीपी यूएसडी का जो है सिंपल आप लोगों के लिए जोन बता दी है, आप लोगों ने इस जोन पे ट्रेड करना है, ठीक है, इस जोन पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट जो है इस लो को ब्रेक कर लेते हैं, इस लो को अगर मार्केट ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे, लेकिन मार्केट अगर इस पोजीशन तक आती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे साथ बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। जीबीपी यूएसडी का मैंने प्रीवियस जो है फ्राइडे पे आप वो एंट्री बता दिया था। एंट्री मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया था, मार्केट ने इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था और मार्केट ने इस जोन को रिट्रेस किया था। मैं आप लोगों को 30 मिनट पे वो एंट्री दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या इस जोन को मैंने मार्क किया था, आप लोगों को व्हाट्सएप जो टिकटॉक पे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, ग्रुप में भी बता दिया था कि इस लाइन को ब्रेक कर लें तो फिर हमारे पास बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। हमेशा आप ब्रेकआउट को अवेल किया करें तो ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। आप इधर से देखिए तो ये इस जोन पे मैंने बाइंगिंग का बता दिया था, ये तकरीबन 1.205 था, और आप देख सकते हैं मार्केट ने कहाँ तक मूवमेंट किया। मार्केट ने अगर 1.86 तक मूवमेंट किया था तो ऑलमोस्ट 80 पिप्स प्रॉफिट था। 80 पिप्स प्रॉफिट जो है कोई आसान काम नहीं है अगर एक एंट्री में आपको मिलती है। एसएल बिल्कुल कम था, इस जोन के नीचे एसएल था 1.2770 एसएल था, 30 पिप्स एसएल था, और आप देखें 30 नहीं बल्कि 25 पिप्स एसएल था, और मार्केट जो है ऊपर गया।
तो ये अब आपने इस जोन के लिए वेट करना है, मार्केट इस पोजीशन तक आती है तो आपने क्या करना है, फिर आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इधर से देख सकते हैं, ऊपर टारगेट वो रख सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों का ऐसे के नीचे आ रहा है, ठीक है, टारगेट फैला इधर तक करना है, इसके बाद आप लोगों ने तक करना है। तो ये A to Z डिटेल थी गोल्ड के बारे में, यूरो यूएसडी के बारे में, जीबीपी के बारे में, और डेली से लेकर H1 तक मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर की है। एनालिसिस को ज़रूर देखा किया करें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।